हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 5.4। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देखते हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं, इसे हम एक एक कर हल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ मूलभूत जानकारी हमें चाहिए उसे हम देख लेते हैं। तो चतुर्भुज अथवा रेक्टेंगल किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, ए बी सी डी यह एक चतुर्भुज है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसमें ए बी सी डी तथा डी ए इसकी चार भुजाएं हैं। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसकी चार भुजाएं हैं। इसी प्रकार किसी भी चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसके चार शीर्ष हैं। और उसी प्रकार किसी भी चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसके चार कोण हैं। तो इस जानकारी को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो आने वाले सवाल को आप काफी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं चतुर्भुज के अंतर्भाग तथा बहिर्भाग को। जैसा कि हम यहाँ एक चतुर्भुज को देख रहे हैं, ABCD को, तो चतुर्भुज के भीतर का भाग उसका अंतर्भाग कहलाता है। जैसा कि इस तस्वीर में पीले रंग का जो क्षेत्र है वह उस चतुर्भुज ABCD का भीतर का भाग है, जिसे हम अंतर्भाग कहेंगे। अब चतुर्भुज के भुजाओं पर का भाग उसका परिसीमा भाग कहलाता है। जैसा कि यहाँ हम भुजा AB पर यह निशान को देख रहे हैं, इसे हम परिसीमा भाग कहेंगे। और चतुर्भुज के बाहर का भाग उसका बहिर्भाग कहलाता है। जैसा कि यहाँ हम इस बिंदु को देख रहे हैं जो चतुर्भुज के बाहर है, तो इसे हम बहिर्भाग कहेंगे। आइए अब देख लेते हैं चतुर्भुज के विकर्ण को। तो यह एक चतुर्भुज है ABCD। तो एक चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटने के लिए उसके दो सम्मुख शीर्षों को एक रेखाखंड से मिलाने पर चतुर्भुज दो त्रिभुज में बढ़ जाता है। तो उस रेखा को हम उस चतुर्भुज का विकर्ण कहेंगे। तो यहाँ AC जो रेखा हमने खींची है वह इस चतुर्भुज का विकर्ण है। आइए अब देखते हैं चतुर्भुज के आसन्न तथा सम्मुख भुजाएं। तो यह एक चतुर्भुज है ABCD। तो एक शीर्ष पर जब दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन भुजाओं को आसन्न भुजाएं कहते हैं। जैसे कि भुजा AB और BC बिंदु B पर मिलती है, तो इन भुजाओं को हम आसन्न भुजा कहेंगे। उसी प्रकार भुजा BC और CD बिंदु C पर मिलती है, तो इसे हम आसन्न भुजा कहेंगे। उसी प्रकार CD और DA भुजा आपस में D बिंदु पर मिलती है, तो इसे भी हम आसन्न भुजा कहेंगे। और उसी प्रकार AD और AB भुजा आपस में A बिंदु पर मिलती है, तो इसे हम आसन्न भुजा कहेंगे। आइए अब देखते हैं सम्मुख भुजाएं। तो जब दो भुजाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटे या एक दूसरे से नहीं मिले, तब ये सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं।
जैसा कि इस चतुर्भुज में भुजा ए बी और सी डी एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं, तो इसे हम सम्मुख की भुजाएं कहेंगे। उसी प्रकार भुजा ए डी और भुजा बी सी आपस में नहीं मिलती हैं, इसलिए इसे भी हम चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कहेंगे। तो आइए अब पहले नंबर को सवाल को देख लेते हैं। तो यह है, एक चतुर्भुज बनाइए और उसमें भुजा, कोण एवं शीर्ष के नाम बताइए। तो आइए एक चतुर्भुज बनाते हैं, ए बी सी और डी। तो इसकी चार भुजाएं हुए, ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसकी चार भुजाएं हुई। अब इसके चार कोण देख लेते हैं। तो इसके चार कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ये इसके चार कोण हुए। आइए अब इसके चार शीर्ष देख लेते हैं। तो यह शीर्ष ए हुआ, यह शीर्ष बी हुआ, यह शीर्ष सी हुआ और यह शीर्ष डी हुआ। तो ये इसके चार शीर्ष हुए, ए बी सी और डी। दूसरा सवाल है, दिए गए चतुर्भुज में बिंदु M बहिर्भाग में, बिंदु N अंतःभाग में तथा बिंदु P को चतुर्भुज पर दर्शाइए। तो इस चतुर्भुज में बिंदु M चतुर्भुज के बाहर हुआ, अतः यह बहिर्भाग में बिंदु हुआ M। आइए अब चतुर्भुज के अंतःभाग में बिंदु देते हैं, यह हुआ N जो कि चतुर्भुज के अंदर है। आइए अब चतुर्भुज के भुजा पर एक बिंदु देते हैं, जैसा कि यह बिंदु दिए हैं, यह बिंदु हुआ P। तीसरा सवाल है, दिए गए चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं एवं सम्मुख भुजाओं के युग्म बताइए। तो यह एक चतुर्भुज है, P, Q, R और S। इसमें हमें आसन्न भुजा और सम्मुख भुजा को बताना है। तो चतुर्भुज के आसन्न भुजा है PQ, QR। इसी प्रकार QR और RS, इसी प्रकार RS और SP, और इसी प्रकार SP और PQ। ये सभी आसन्न भुजाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं अथवा मिल रही हैं एक बिंदु पर। आइए अब देखते हैं चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। तो भुजा PS और QR इसके सम्मुख की भुजा है जो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं अथवा नहीं काटती हैं। इसी प्रकार भुजा PQ और SR यह भी सम्मुख भुजा है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं अथवा आपस में एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं। चौथे नंबर का सवाल है, स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए। तो आइए एक चतुर्भुज बनाते हैं, A, B, C और D, और इसके सम्मुख के शीर्ष को मिला देते हैं A और C को। तो यह जो रेखा खींचेंगे यही विकर्ण कहलाएगा। तो चतुर्भुज के विकर्ण हैं AC। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं।
हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना है हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।